Hello friends, welcome to my YouTube channel Steno Aspirant with Khushi. Subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Ready? Start. अपीलार्थी, वादीगण, प्रत्युत्तरदाता, प्रतिवादी, पट्टाकर्ता के पट्टाकर्ता थे। जगदीश प्रसाद ने वादग्रस्त भूमि जो तातरपुर दिल्ली में स्थित था को पट्टा विलेख दिनांक 23/11/1954 के द्वारा पंजीकृत 22/9/1954 क्षेत्रफल 2 बीघा 15 विसवा भूमि अपीलार्थी से 23 सितंबर 1954 से 22 सितंबर 1974 तक 20 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया था, जिसका वार्षिक किराया 235 रुपये था। पट्टा विलेख के खंड 7 में पक्षों के बीच में करार हुआ था कि पट्टाकर्ता प्रथम पक्ष पट्टाकृत संपत्ति से पट्टेदार द्वितीय पक्ष को उक्त अवधि के दौरान बेदखल नहीं करेगा, किंतु यदि पट्टेदार पर 1 वर्ष का किराया बकाया रहता है तब पट्टाकर्ता को पट्टेदार को बेदखल कर देने का अधिकार होगा और तब पट्टेदार परिसर से अपना सारा मलबा हटा लेगा और उसका खाली कब्जा पट्टाकर्ता को सौंप देगा। इस बीच पट्टाकृत पूरी भूमि को भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के धारा 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24/8/1959 के द्वारा अर्जित कर लिया गया और कलेक्टर ने उक्त भूमि हेतु 28,28,085 रुपये प्रतिकर निर्धारित किया, किंतु प्रतिकर किसे दिया जाए इस विषय पर विवाद उत्पन्न होने पर मामला संदर्भ न्यायालय को उसे निर्धारित करने के लिए संदर्भित कर दिया गया, जिसमें 3 श्रेणी के दावेदार थे। प्रथम, भूमि के मूल स्वामी अर्थात अपीलार्थीगण, द्वितीय, जगदीश प्रसाद एवं रामचंद पट्टेदार तथा तृतीय, पट्टाकृत अधिग्रहित भूमि पर झोपड़ी लगाकर रहने वाले। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायालय ने अपने पंचाट दिनांक 21/10/1961 में अभिनिश्चित किया कि चूंकि जगदीश चंद और रामचंद ने लगातार 2 वर्ष से पट्टा किराए का भुगतान नहीं किया है, इसलिए पट्टा विलेख के खंड 9 के शर्तानुसार पट्टा समाप्त हो गई। इसलिए पट्टेदार के रूप में पट्टाकृत भूमि हेतु प्रतिकर का कोई भी हिस्सा वह प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, किंतु प्रतिकर निर्धारण के पूर्व ही भू अर्जन अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 18/6/1961 के द्वारा उक्त भूमि अधिग्रहण से मुक्त घोषित कर दिया गया। फिर भी प्रत्युत्तरदाता पट्टेदार का कब्जा उस पट्टाकृत भूमि पर बना रहा। इसके लगभग 20 वर्ष बाद भूस्वामी अपीलार्थीगण ने 12/2/1981 को पट्टाकृत भूमि का कब्जा सौंप देने के लिए प्रत्युत्तरदाता को सूचना दिया, किंतु इसमें विफल रहने पर अपीलार्थीगण ने प्रत्युत्तरदाता पट्टेदार के विरुद्ध पट्टाकृत भूमि की कब्जा प्राप्ति के लिए 13.0319
8(1) को एक विवाद संस्थित किया, जिसमें प्रतिवादी गण ने तर्क लिया कि वे प्रतिकूल कब्जा के आधार पर उक्त भूमि के स्वामी हो गए हैं और कि वे पट्टेदार नहीं हैं, इसलिए वाद निरस्त किया जाए। विचारण न्यायालय ने वादी का वाद यह अभिनिश्चित करते हुए आज्ञापित कर दिया कि वादीगण पट्टाकृत भूमि के स्वामी हैं और प्रतिवादीगण उक्त भूमि के पट्टेदार थे, जो पट्टा करार के शर्त भंग के कारण समाप्त हो गई थी। प्रतिवादीगण ने उपर्युक्त निर्णय एवं आज्ञप्ति के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किया और सीपीसी के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत अभिवचन में यह संशोधन हेतु आवेदन किया। स्टॉप।